देखियो जी। इनके बाद मान व सम्मान के योग्य आज हमारे गांव ढाकल में पहुंचे जाट धर्मशाला के नवनियुक्त प्रधान कृष्ण शोकन जी व उनके साथ जयप्रकाश जी, हमारे सहारण खाप के प्रधान, और दिलबाग जी, रमेश जी व अन्य सभी गणमान्य व्यक्तिगण एवं सभी खापों के प्रधान एवं गांव के सभी मौजूद और हमारी दाड़न खाप की सभी कमेटी और गांव के सभी मौजूद गणमान्य व्यक्तियों, आज भाई कृष्ण शोकंद का गांव ढाकल में पहुंचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत है। कई दिनों से यही विचार कर रहे थे कि प्रधान जी का गांव में बुलाकर स्वागत करें, तो कुछ न कुछ दिक्कत आती रही, कभी टाइम नहीं लगा, कभी कुछ हो गया, तो इस करके आज का दिन प्रधान जी की को शुभकामनाएं गांव में बधाई देने के लिए चुना गया। तो प्रधान जी का स्वागत है गांव में। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे गांव के सरपंच अनिल कुंडू जी से, वो भी आएं और उनके स्वागत में दो शब्द कहें। आदर एवं मान सम्मान के योग्य जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र के प्रधान कृष्ण शोकन जी व उनके साथ आई हुई टीम व मेरे ग्रामवासी, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, और विशेषकर प्रधान जी का कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमारे यहाँ पहुँचे। तो मैं तो मेरे गांव का सौभाग्य समझता हूँ कि ऐसी ऐसी महान और धार्मिक लोग जो हैं कि वो हमारे गांव में पहुँचे हैं, और मैं एक बार फिर यहाँ पहुँचने पर उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद जी। बहुत ही आदर व सम्मान के योग धाड़न खाप की पूरी कमेटी, प्रधान, पूर्व प्रधान, आदर व सम्मान के योग सहारण खाप के प्रधान श्री साधु राम जी, सरपंच साहब खरक पांडवा से हमारे साथी सुरेश सरपंच, मास्टर जी व गांव के सभी मेरे गणमान्य और बुजुर्गों, पूर्व जिला पार्षद भाई अमित, साथियों, जैसा कि रामजन जी ने जो शुरुआत करी, वे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मैं प्रेसिडेंट रहा, नरवाना कॉलेज में भी प्रेसिडेंट रहा। तो इतनी दूर जा करके लगातार 10 साल मैंने एक छात्र संगठन का नेतृत्व किया। छात्र राजनीति के चलते कुछ एक अलग तरह की स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है, उस टाइम की जो राजनीति के चलते कुछ चीजें समय के अनुसार जो चलती थी वो चली, लेकिन 10 साल के दौरान आप लोग इस चुनाव में भी गए, पूरी खाप गई, हमारा एरिया के लोग गए, मौजूद आदमी गए, साधु राम जी बैठे हैं, पूरी सहारण खाप गई। कहने को तो लोगों ने राम सीता नहीं छोड़ी, लेकिन 10 साल के दौरान एक समय ऐसा रहा, हमारा संगठन कुरुक्षेत्र के अंदर इतना मजबूत रहा, हमने केवल स्टूडेंट हित के लिए कार्य किए। वहां बहुत लोग, प्रोफेशनल लोग हमारे पास आते थे, वे
आज जो 1000 गज का प्लाट है 500 गज का दे देंगे, आज जो 5 दुकान है 2 दुकान दे देंगे। कभी भी 10 साल के दौरान कोई भी 100 रुपए का या किसी भी तरह का प्रोफेशनल काम हमने नहीं किया। अब ये चुनाव आया, सबसे ज्यादा योगदान इस चुनाव के अंदर सारण खाप का रहा। सबसे पहले बुला करके, क्योंकि साधु राम जी से सरपंच साहब बैठे हैं, आबू वाले सरपंच साहब बैठे हैं, पूरी सारण खाप ने मतलब पूरा सबसे पहले वे कैंडिडेट कृष्ण को बनाएंगे। उसके बाद इन्होंने ही सबसे बात की, दूसरी खापों से बात की, क्योंकि सबसे ज्यादा वोट भी सारण खाप के ही थे। और चुनाव के अंदर साधु राम जी अच्छा इनके बड़े भाई हैं, इनका एक बहुत ज्यादा योगदान, दान लेने का भी एक बहुत ज्यादा योगदान साधु राम जी का और इनके भाई का रहा है। जो लोग कंट्रोवर्सी में पड़ के, ग्रुपबाजी में पड़ के साधु राम जैसे लोगों के ऊपर भी उंगलियां उठाने की कोशिश उन लोगों ने करी, और मेरे जैसे को तो वो कहां छोड़ेंगे। तो तरह तरह की बातें चुनाव के अंदर आई। पूरे चुनाव के अंदर जो भी अपना संगठन था, जो अपना ग्रुप था, चाहे उसके अंदर खापों से संबंधित लोग थे या बुजुर्ग थे या युवा साथी थे, किसी ने भी एक जो इतनी बड़ी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था की मर्यादा को समझते हुए, चाहे विरोध में जो कैंडिडेट खड़े थे, चाहे बहुत सी बातों का सबने पता था, लेकिन किसी ने अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं कही। और उन लोगों ने जो बात नजदीक नजदीक भी नहीं हमारे थी, इस तरह की बात फैलाने का भी काम कराया। और जो मेरे साथ इस चुनाव में जिन बुजुर्गों का, जिन खापों का, जिन मोजिज आदमियों का जो आशीर्वाद मेरे साथ था, उस बात से एक संदेश गया, वे जब इसके साथ इतने मजबूत लोग खड़े हैं तो कोई ना कोई तो बात है। और उन्होंने जो एरियावाद की बात करी, और उस एरियावाद को भी हमारे इस चुनाव में हमने तोड़ने का काम किया। और वहां से भी बहुत ज्यादा साथी हमारे इस चुनाव में हमारे साथ जुड़े और कमेटी में भी हमारे साथ हैं। और उससे आगे राजनीति की जो बात आती है, मैं लगभग 3 चुनावों लिए, तीन चुनाव में बहुत बड़ा संगठन है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन के नाम से हमारा एक संगठन है, जो मेरे से 10 साल सीनियर और जूनियर है। उसमें लगभग 5-6 लाख का हमारा महीने का बजट रहता है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपए भाई प्रदीप मोर देते हैं, जो नरवाना कॉलेज में प्रेसिडेंट रहे हैं। आजकल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में उनके बिजनेस है। जिसका जितना व्योत सामर्थ्य है, उसमें चाहे उसका 10 रुपए का है, चाहे उसका 5000 का है, चाहे 25,000 का, चाहे लाख का है। इस तरह से कंट्रीब्यूशन जो होता है समाज के अंदर, हम समाज हित में कार्य करते हैं। और जो जरूरतमंद, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है या वो खेल से संबंधित है या स्वास्थ्य से संबंधित है, इस तरह के काम हम काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। और लगभग 3 चुनाव में ये बात आई, भाई इतना बड़ा आप लोगों का संगठन है, इतना मजबूत संगठन है, सारे वेल सेटल्ड है, सबका बढ़िया जुगाड़ है, बे तू चाहे से चुनाव क्यों नहीं लड़ता। पिछला चुनाव में भी मीटिंग हुई, बे चुनाव लड़ो। तो मैं अकेला ही, एक सारा ग्रुप में सब अपने अपने फील्ड में चले गए। एक अकेला मैं ही ऐसा था भाई जो चुनाव लड़ने की सिचुएशन में था, और सबकी एक मत भी था भाई कृष्ण तू चुनाव लड़। तो लोगों ने चुनाव लड़े, लेकिन मेरा फैसला यह था भाई मैंने चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि सारे जो मेरा अनुभव है, जितनी मेरी जानकारी है, जो जितना मेरा जो राजनीति के अंदर भी मैं स्टेट लेवल का पदाधिकारी रहा, तो इन बातों को समझते हुए जो ग्रुप के 20-25 जो मेन आदमी थे, हमने इस चीज को एक साइड में कर दिया। और जब जाट धर्मशाला के चुनाव की जो बात आई, अब कहने को तो जाट धर्मशाला हर जाति की वहां धर्मशाला है, लेकिन जब साधु राम जी
एडमिनिस्ट्रेटर लगा था और अपनी साइड के जितने भी बुजुर्ग थे उस साइड के भी थे, तो उस टाइम इन्होंने हमारे को बुलाया, भाई यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर लगा हुआ है, भाई आप लोग प्रेशर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे करो, युवाओं को बुलाओ भाई, ताकि ये चीज अपनी लाइन पे ले आई जा सके। तो जब मैंने उस चीज को देखा, भाई ये जो प्लेटफॉर्म है जहां हमारे बुजुर्गों की आस्था और हमारे बुजुर्गों की जो कुछ ना कुछ सोच करके इस संस्था को, इस मंदिर को बनाया होगा, जब मैंने उन चीजों को गौर से देखा, उसी टाइम से मेरी एक मंशा थी, भाई राजनीति चुनाव तो कभी भी लड़ लो, उस चीज के लिए मेरी काफी लंबे समय से मेरी तैयारी थी। भाई एक बारी जाट संस्था की अगर जिम्मेवारी मेरे को मिली, उसके माध्यम से हम ऐसे काम कर सकते हैं जो एक मंत्री और मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। अब जो रामधन जी ने जो बात कही, इसमें इस तरह की अड़चन आती है, भाई अपने कई युवा साथी जाते हैं तो वहां जा करके मतलब जो उड़दंगबाजी, क्योंकि काफी लंबे समय से कभी एडमिनिस्ट्रेटर लग गया, कभी कोई कमेटी धक्का था एडहोक पर बनाई गई तो उसकी व्यवस्था को संभाला नहीं गया। इसके माध्यम से जो हमारी सोच है, जो चुनाव से पहले भी हमने जो बात कही थी, वे लगभग 1 महीने के अंदर वहां लाइब्रेरी और कोचिंग, इस व्यवस्था को बहुत ऊपर तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। 1 महीना तक 100 बच्चों का यूपीएससी का एग्जाम का हमने बिल्कुल सारी बातें तैयार हो चुकी है। एक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद 100 बच्चों की जो कोचिंग है, जो दिल्ली और चंडीगढ़ कोचिंग के लिए नहीं जा सकते, जो गरीब बच्चे हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हमारे प्रदेश का, हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है, इस तरह जो हमारे बच्चे, उनकी कैसे हेल्प की जा सकती है, उनको कैसे सही मुकाम तक आगे पहुंचाया जा सकता है, और जो बच्चे यूपीएससी के एग्जाम पार करके कैसे आईएएस और आईपीएस लग सकते हैं, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए, ये एक ऐसी सोच हमारी है और इस तरह का काम हम करने जा रहे हैं। जो संस्था के अंदर अगर आप लोग, खासकर मैं युवा साथियों से कहना चाहूंगा, अगर आप उसको एक आस्था के रूप में मंदिर समझ करके अगर आप वहां जाओगे, हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा भाई आप लोग जुड़ो, वहां आना जाना शुरू करो, और जिसका जितना सामर्थ्य है, चाहे वो अनाज का रूप में, चाहे वो पैसे के रूप में, मतलब आप लोगों का एक भी पैसा खराब नहीं जाएगा, आप लोगों के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आनी दी जाएगी, और जल्द ही आप लोगों को ये लगेगा भाई जो जिम्मेवारी आप लोगों ने मेरे को दी है, उसको आपको गर्व महसूस होगा। मेरा खुद का भी एक सपना है करने के, तो मैं राजनीति कर लेता, चुनाव लड़ लेता, चुनाव लड़कर पीछे भी बचा लेता, इतना मजबूत संगठन हमारा है। लेकिन मेरी एक सोच है, इसके माध्यम से जो मैं करना चाहता हूं, आप लोगों का मान सम्मान, और आप लोग जो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसके लिए शिक्षा और खेल के क्षेत्र में आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखें, संस्था के साथ जुड़े, वहां आए जाएं, और अभी तक व्यवस्था ठीक करने में, क्योंकि काफी लंबे समय से एडमिनिस्ट्रेटर और इस तरह की चीजें अव्यवस्थित वहां रही है, लगभग 2-3 महीने उसको ठीक करने में लगेंगे। महीना 2-3 महीने तो लाना दियो ना, 3 महीने के बाद आप लोगों ने वहां कोई शिकायत नहीं आवेगी। जो भी एक संस्था के माध्यम से जो काम करने चाहिए वो पूरे काम होंगे, और आप लोगों ने आज गांव के अंदर जो मान सम्मान किया, जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका जो संस्था की जो जिम्मेवारी हमारे बुजुर्गों ने और वोटर ने जो सौंपी है, उसके लिए भी बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं इस बात का, आप लोगों का मान सम्मान कहीं भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।